अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम अरशद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाने की हिदायत करते हुए हुक्म दिया है कि एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में कमी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने तमाम सूबों को महंगाई में कमी करने का हुक्म देते हुए कहा है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए हंगामी इकदाम करने समेत मुनाफाखोरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का स्विट्जरलैंड के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और इस आलमी वबा से निमटने से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने स्विस हुकूमत को कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर इक़दामात पर स्विस हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर ख़ारजा ने कोरोना आलमी वबा के तनाज़ुर में कमज़ोर मईशतों को सहारा देने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की ग्लोबल डिबेट रिलीफ मुहिम के कदोखाल से भी अपने हम मनसब को आगाह किया। कोरोना वायरस से मुतालिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ताज़ा तरीन जारी कर दिया। मुल्क भर में कोरोना वायरस की तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 18,114 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,247 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 4,715 हो गई। ताहम अब तक कोरोना वायरस से 417 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से भारत में फंसे पाकिस्तानियों को सफर की खसूसी इजाजत मिल गई। 193 पाकिस्तान 5 मई को वाघा बॉर्डर के जरिए वतन वापस आएंगे। दुनिया के बेशतर ममालिक की तरह भारत में भी लॉकडाउन के बायस बैनुल-अक़वामी और रियासती सफर पर पाबंदी है। भारतीय वज़ारत दाखिला की जानिब से पाकिस्तानियों की वतन वापसी की खसूसी इजाजत दी गई है। आज़ाद कश्मीर में आज से लॉकडाउन में नरमी की एक और हफ्ते के लिए तोसी कर दी गई। इससे कबल 25 अप्रैल से 1 मई तक लॉकडाउन में नरमी की गई थी। लॉकडाउन में नरमी का फैसला आज़ाद खत्ते में गुज़श्ता 2 दिनों में कोरोना वायरस का कोई मरीज सामने न आने पर किया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म के आबाई जिला मियांवाली की तहसील पिपला का रेस्क्यू 1112 का ऑफिस सालों गुजरने के बावजूद फंक्शनल ना हो सका। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद आसिफ आराई रेस्क्यू ऑफिस के सामने मौजूद हैं। मजीद जानते हैं इन्हीं से। जी आसिफ आराई, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील पिपला के रेस्क्यू 1122 ऑफिस के सामने। रेस्क्यू 1122 का ऑफिस तहसील पिपला में अरसा दराज से इसका जो तामीराती काम है वो मुकम्मल हो चुका है। करीबन 2 साल का अरसा बीत चुका है, मगर ताहाल रेस्क्यू ऑफिस को फंक्शनल नहीं किया जा सका, जिसके सबब तहसील भर के अंदर आए रोज़ रूनुमा होने वाले ट्रैफिक हादसात के अंदर ज़ख्मियों को बर वक्त रेस्क्यू करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। क्या बताएंगे आप, तहसील पिपला का ये रेस्क्यू ऑफिस अरसा दराज से इसका तामीराती काम मुकम्मल है, फंक्शनल नहीं हुआ, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि ये तहसील पिपला की अवाम के साथ ज़्यादती के मुतरादिफ है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मियांवाली के करीब में ही कमर मुशानी का इलाका है। वहाँ पे रेस्क्यू की इमारत का काम जो है पिपला की बिल्डिंग के बाद शुरू हुआ, वहाँ पे वो फंक्शनल भी हो चुका है। जी लाखों की आबादी है और लोगों को रेस्क्यू ऑफिस फंक्शनल ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक सीनियर सहाफ़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। जी आसिफ, बिल्कुल आपकी बात हकीकत है कि ये रेस्क्यू 1122 की जो बिल्डिंग है ये मेरे ख्याल में पिछले कई सालों से मुकम्मल है और इसके बारे में हमने बारहा इंतज़ामिया को भी, हमारे पॉलिटिशियन को भी आगाह किया गया कि इसका जल्द अज जल्द जो है ना इफ्तिताह किया जाए। जी शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का आबाई ज़िला है और वज़ीर आज़म के आबाई ज़िला की तहसील पिपला के जो मनसूबाजात हैं, चाहे वो रेस्क्यू का हो या जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है उसका हो, तमाम तर जो मनसूबे हैं वो इल्तवा का शिकार हैं, जिसकी वजह से बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ उर्दू के नाजरीन को तफसीलात से आगाह करने का। कोरोना वायरस के बाद सऊदी अरब में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तालिब इल्मों को भी वतन वापसी के लिए परेशानी का सामना इम्तहानात खत्म होने के बावजूद हॉस्टल्स में महसूर होकर रह गए। पाकिस्तानी सफारत खाने समेत जद्दा काउंसलेट ने भी खबर न ली। पाकिस्तानी तलबा के मुताबिक यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 15 रमजान तक हॉस्टल खाली कराने का नोटिस दे दिया। वतन वापसी के लिए सफारती हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान वापसी पर करंतना के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करने की भी पेशकश कर दी। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.voiceofurdunews.nl या फेसबुक पेज पर क्लिक करें। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके न्यूज़ अपडेट्स ले सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू।